ओके, तो अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, मोनोटोनोसिटी या फिर फंक्शन इंक्रीजिंग कब हम लोग कह सकते हैं कोई इंटरवल में, या फिर डिक्रीजिंग कैसे कह सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है। तो मान लो कि हमारे पास कोई एक इस टाइप का फंक्शन है। ठीक है, ये हम लोग को दिख रहा है कि इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन इसको मैथमेटिकली कैसे बोलेंगे कि इंक्रीज़ कर रहा है। तो हम लोग कैसे बोलेंगे इंक्रीज़ कर रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि अगर मैं मान लो इसको x1 बोलता हूँ, है ना, मान लो कि ये मेरा y एक्सिस है, ठीक है, ये मेरा x एक्सिस है। तो ये कोई एक पॉइंट है, इसको मैं x1 बोलता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं x के पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता हूँ, मतलब मैं x को इंक्रीज़ करता हूँ, तो अगर मैं x1 से x2 में चला जाऊँ, ठीक है, ये मान लो x1 है, फिर मान लो कि मैं थोड़ा सा x1 को बढ़ा देता हूँ, यहाँ पर x2 में चला जाऊँ। ठीक है, तो फंक्शन का वैल्यू मान लो पहले f ऑफ x1 था, अब क्या हो जाएगा, f ऑफ x2 हो जाएगा। तो f ऑफ x2 जो है दैट इज़ ग्रेटर देन f ऑफ x1, है ना, ये f ऑफ x2 है, ये f ऑफ x1 है। तो अगर मैंने यहाँ पर x1 x को इंक्रीज़ किया, तो हमारा जो y था वो भी इंक्रीज़ हुआ, है ना, या फिर जो फंक्शन का वैल्यू था वो भी इंक्रीज़ हुआ। उस टाइप से सोच सकते हो। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग। या फिर इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं कि अगर मतलब ये इंटरवल में अगर हम लोग बोल रहे हैं कि इंक्रीज़ कर रहा है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर मेरा x1 लेस देन x2 है, तब फिर इसका मतलब क्या होना चाहिए कि f ऑफ x1 जो है दैट शुड बी लेस देन f ऑफ x2। है ना, काफ़ी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ज़्यादा कुछ इसमें कॉम्प्लिकेशंस है नहीं। तो अगर एक इंटरवल में हम लोग ये बोल रहे हैं कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो उसका मतलब क्या होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर जो भी इंटरवल है, उस इंटरवल में कोई भी x1 x2 चूज़ कर लूँ। है ना, जैसे मैंने यहाँ पर चूज़ किया x1 x2, या फिर मैं यहाँ पर x1 ले लूँ, यहाँ पर x2 ले लूँ, है ना, तो कोई भी x1 x2 अगर मैं ले लेता हूँ वो इंटरवल में, अगर वो इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है कि अगर x1 लेस देन x2 है, तब फिर f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2, अगर ये चीज़ इंप्लाई कर रहा है कि इफ़ x1 इज़ लेस देन x2 इम्प्लाइज दैट f ऑफ x1 इज़ लेस देन f ऑफ x2, तब फिर हम लोग इंक्रीजिंग बोल सकते हैं फंक्शन को। है ना, अब इसी को डेरिवेटिव्स के टर्म्स में सोचो, तो डेरिवेटिव्स एसेंशियली हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर मैंने x में कुछ चेंज लाया तो करस्पॉन्डिंग y में क्या चेंज आया, है ना, उसी का जो रेशियो रहता है लिमिटिंग केस में, तो फिर हम लोग उसको डेरिवेटिव कहते हैं। है ना, तो इसी को अगर डेरिवेटिव्स के टर्म्स में सोचते हैं, तो क्या हो जाएगा कि अगर मैं डेरिवेटिव निकालता हूँ तो दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। है ना, कि अगर मैं एफ डैश एक्स यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ, तो एफ डैश एक्स एसेंशियली क्या कर रहा है कि अगर मैं यहाँ पर कुछ चेंज लाता हूँ तो उसके करस्पॉन्डिंग वाई में क्या चेंज आ रहा है। तो अगर मैं एक्स को इंक्रीज़ करता हूँ तो उसके करस्पॉन्डिंग वाई भी इंक्रीज़ होगा। है ना, और या फिर हम लोग रिवर्स में क्या बोल सकते हैं, अगर मैं एक्स को डिक्रीज़ करता हूँ तो वाई भी डिक्रीज़ होगा। ठीक है, तो डेरिवेटिव या फिर जो रेशियो है ना, कि डेरिवेटिव एसेंशियली क्या है कि अगर मैं x में कुछ चेंज लाता हूँ डेल्टा x, तो उसके करस्पॉन्डिंग y में क्या चेंज आता है, और फिर इसी का लिमिटिंग केस है ना, डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो। तो इस केस में क्या है, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो अगर मैं x में पॉजिटिव चेंज लाता हूँ, मतलब x को इंक्रीज़ करता हूँ, तो y भी मेरा इंक्रीज़ करेगा, या फिर अगर मैं x को डिक्रीज़ करता हूँ y भी मेरा डिक्रीज़ करेगा। तो उस केस में एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, मेरा ग्रेटर देन ज़ीरो। है ना, और फिर फंक्शन को जो है हम लोग इंक्रीजिंग कह सकते हैं। ठीक है, अब सेम लॉजिक के साथ जो है, अगर मैं इस टाइप से सोचूं कि मेरा फंक्शन जो है वो कुछ मान लो इस टाइप से, कि इस टाइप से जा रहा है। ठीक है, तो फिर मैं क्या बोल सकता हूँ कि मान लो कि ये कोई भी x1 है। ठीक है, तो x1 पर क्या है, f ऑफ x1 ये वैल्यू ले रहा है। अब मान लो मैंने x को इंक्रीज़ कर दिया, मतलब x1 से ये x2 चला गया। ठीक है, तो x1 क्या है, लेस देन x2 है ना। तो अगर ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, तब फिर मैं क्या बोलूँगा कि f ऑफ x1 जो है दैट इज़ ग्रेटर देन f ऑफ x2, देन दिस शुड इम्प्लाई दैट f ऑफ x1 इज़ ग्रेटर देन f ऑफ x2। है ना, तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर मैं x को इंक्रीज कर रहा हूँ तो y जो है वो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, या फिर अगर मैं x को डिक्रीज करूँगा तो y जो है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेरिवेटिव आएगा तो उसका साइन क्या होगा, वो लेस देन जीरो आएगा। है ना, ऐसे भी सोच सकते हो, यहाँ पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उसका स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो डेरिवेटिव जो है दैट इज़ लेस देन जीरो। ठीक है, तो इसी चीज़ को जो है हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये जो ग्राफ है हम लोगों का, तो ये मान लो वाई वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। ठीक है, तो अगर मैं ग्राफ को ये वाले रीजन में देखता हूँ, लेस देन जीरो वाले में,
ठीक है, एक्स इज़ लेस देन जीरो, मतलब इससे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो इस इंटरवल में मैं मान लो कोई भी एक्स वन एक्स टू ले लेता हूँ, ठीक है, कोई भी, मतलब एक्स वन मान लो यहाँ ले लिया, एक्स टू यहाँ ले लिया, फिर एक्स वन यहाँ ले लिया, एक्स टू यहाँ ले लिया, मतलब कोई भी मैंने पेयर ले लिया एक्स वन एक्स टू, और फिर मैंने क्या किया कि एक्स वन इज़ लेस देन एक्स टू, ठीक है, इफ़ एक्स वन इज़ लेस देन एक्स टू देन इट शुड इम्प्लाई दैट एफ ऑफ एक्स वन इज़ लेस देन एफ ऑफ एक्स टू, है ना। तब फिर अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है पूरा इंटरवल में, तो फिर हम लोग बोलेंगे फंक्शन जो वो डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं एक्स वन एक्स टू इस टाइप से कोई भी ले लूँ एक्स इज़ लेस देन जीरो के लिए, मतलब ये वाला जो इंटरवल है, तब हम लोग देखेंगे कि ये चीज़ सेटिस्फाई होगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, फंक्शन जो है वो मेरा डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। और डेरिवेटिव्स के टर्म्स में सोचेंगे तब फिर मेरा क्या होगा, डेरिवेटिव जो है अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं यहाँ पर तो उसका स्लोप क्या आएगा, लेस देन जीरो। तो डेरिवेटिव मैं कह सकता हूँ इस इंटरवल में जो है दैट इज़ लेस देन जीरो, ठीक है, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब इसी चीज़ को मान लो मैं इस इंटरवल में देखता हूँ कि x ग्रेटर देन जीरो के लिए, ठीक है, तब फिर मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा कि मान लो कि मैंने यहाँ पर x1 लिया, x को इंक्रीज़ किया, ये x2 है, तो अगर x1 लेस देन x2 है तब फिर f ऑफ x1 जो है वो भी लेस देन f ऑफ x2 होगा, है ना। तो इस केस में क्या होगा, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। या फिर अगर मैं स्लोप के टर्म्स में कहूँ, मतलब डेरिवेटिव्स के टर्म्स में कहूँगा, तब फिर इसका स्लोप क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, तो एफ डैश एक्स जो है दैट इज़ ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो इस इंटरवल में ये चीज़ सेटिस्फाई हो रहा है एक्स इज़ ग्रेटर देन जीरो के लिए, और फिर ये वाला जो इंटरवल था एक्स इज़ लेस देन जीरो, तो इसके लिए ये चीज़ सेटिस्फाई हो रहा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है एक्स लेस देन जीरो के लिए, और फंक्शन इंक्रीज कर रहा है एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए, ठीक है। तो ये मोनोटोनोसिटी मतलब कि सेम बिहेवियर, मतलब बिहेवियर चेंज नहीं कर रहा है। तो अगर मैं बस ये इंटरवल का बात करूँ, है ना, एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए, तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहा है, मतलब कि एक ही टोन में जा रहा है। और फिर ये अगर मैं इस साइड का बात करूँ एक्स लेस देन जीरो, तो यहाँ पर मोनोटोनिकली ये डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो आई होप फंडा समझ में आया होगा। तो एसेंशियली बस यही है कि अगर डिक्रीज़ कर रहा है तो कुछ इस टाइप से होगा, तो टेंजेंट अगर ड्रॉ करोगे उसका स्लोप नेगेटिव आना चाहिए, तो एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन जीरो होना चाहिए, जो कि सेंस भी बनता है, क्योंकि अगर मैं एक्स को इंक्रीज़ करता हूँ तो वाई में जो है वो डिक्रीज़ आएगा, है ना। तो जो भी रेशियो हम लोग ले रहे हैं डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, तो वहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं डेल्टा एक्स पॉजिटिव लेता हूँ, एक्स को इंक्रीज़ करता हूँ, तो डेल्टा वाई जो वो पॉजिटिव आ जाएगा। अगर मैं एक्स को डिक्रीज़ करता हूँ तो वाई इंक्रीज़ हो जाएगा, है ना। तो उसमें जो फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा। और डिक्रीजिंग के लिए क्या है कि अगर x1 लेस देन x2 है तब फिर क्या होना चाहिए कि f ऑफ x1 जो है वो ग्रेटर देन f ऑफ x2 हो जाना चाहिए, है ना, ये डिक्रीजिंग के लिए। और फिर इंक्रीजिंग के लिए क्या है कि डेरिवेटिव शुड बी ग्रेटर देन जीरो, और फिर अगर x1 लेस देन x2 है तब फिर f ऑफ x1 जो है दैट विल बी लेस देन f ऑफ x2, है ना, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है उस पर्टिकुलर इंटरवल में जहाँ पर भी हम लोग इसको बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को जो है और डेफिनेशन वाइज अगर लिखना है, और इसमें छोटा सा और एक चीज़ क्या है कि एक हम लोग कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और एक हम लोग कहते हैं बस इंक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या है कि कुछ इस टाइप से, मतलब इंक्रीज़ ही कर रहा है, और इंक्रीजिंग मतलब कि इंक्रीज़ कर रहा है, कहीं पर मान लो इंक्रीज़ नहीं कर रहा है ना, कुछ ये कांस्टेंट ले रहा है और फिर से ये इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं, जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तब फिर अगर x1 लेस देन x2 है ना, इफ़ x1 इज लेस देन x2 देन दिस शुड इम्प्लाई दैट f ऑफ x1 इज स्ट्रिक्टली लेस देन f ऑफ x2, है ना, मतलब कि यहाँ पर इक्वल टू नहीं हो सकता है। लेकिन अगर बस इंक्रीजिंग बोलेंगे तब फिर ये हो सकता है कि अगर x1 लेस देन x2 है तब फिर f ऑफ x1 जो है वो लेस देन भी हो सकता है, या फिर कहीं कहीं पर वो इक्वल भी हो सकता है, ठीक है, ग्रेटर नहीं होगा, ठीक है, तब हम लोग इंक्रीजिंग बोलेंगे। तो यही छोटा सा डिफरेंस है। तो इसी को प्रॉपर अगर डेफिनेशन में बोलना है तो लेट आई बी एन इंटरवल कंटेन्ड इन द डोमेन ऑफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन, मतलब जो भी फंक्शन है उसके डोमेन में हम लोग कोई एक इंटरवल ले रहे हैं। तो फंक्शन एफ इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई, है ना, जो भी इंटरवल है उसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है अगर x1 लेस देन x2 इन आई, है ना, x1 लेस देन x2 इन आई इम्प्लाइज दैट f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2 फॉर ऑल x1 x2 इन आई। मतलब कि जो भी इंटरवल में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो वो सारे इंटरवल में कोई भी x1 x2 उठा लूँ इस टाइप से पेयर, तो अगर x1 लेस देन x2 है तब फिर f ऑफ x1 जो है लेस देन f ऑफ x2 होना चाहिए, तब हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे। और फिर सेम चीज़ अगर f ऑफ x1 जो है लेस देन या फिर इक्वल टू हो जाए f ऑफ x2 के कहीं कहीं पर, तब फिर हम लोग बस इंक्रीजिंग बोलेंगे,
ठीक है। अब सेम चीज़ जो है वो डिक्रीजिंग के लिए, ठीक है। तो डिक्रीजिंग के लिए हम लोग क्या बोलेंगे कि वो इंटरवल में अगर x1 लेस देन x2 है तो f ऑफ x1 शुड बी ग्रेटर देन f ऑफ x2, है ना, तभी ये डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। और फिर अगर ग्रेटर देन या फिर कहीं पर इक्वल टू का भी ऑप्शन है तब फिर वो बस डिक्रीजिंग बोलेंगे, अगर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है तब फिर उसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलेंगे, ठीक है। तो फंक्शन डेफिनेशन हम लोग सेम तरीके से लिख सकते हैं कि लेट आई बी एन इंटरवल कंटेन्ड इन द डोमेन ऑफ द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ, मतलब ये फंक्शन कोई भी डोमेन में हम लोग इंटरवल देख रहे हैं, एफ इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ x1 less than x2 in this interval I implies that f of x1 is greater than f of x2, ठीक है। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और फिर अगर ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू है तब फिर हम लोग बोलेंगे डिक्रीजिंग, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यहाँ पर डिक्रीजिंग, ठीक है। और डेरिवेटिव्स के टर्म्स में सोचोगे तो एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन जीरो आएगा यहाँ पर, है ना, और यहाँ पर लेस देन या फिर इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। और फिर ये इंक्रीजिंग वाले में जो डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स वो ग्रेटर देन जीरो, या फिर इस केस में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में ग्रेटर देन जीरो, और फिर इंक्रीजिंग में ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। और मान लो कि कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है, कि अगर मैं मतलब ये फंक्शन है, ठीक है, या फिर पूरा इस टाइप से कुछ है, तो ये मान लो कि x1 पर ये वैल्यू ले रहा है f ऑफ x1, अगर मैंने x को इंक्रीज़ कर दिया f ऑफ x2 तो f ऑफ x2 इज़ इक्वल टू f ऑफ x1, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ना तो ये इंक्रीज़ कर रहा है ना तो ये डिक्रीज़ कर रहा है, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। लेट आई बी एन इंटरवल कंटेन इन डोमेन ऑफ रियल वैल्यू फंक्शन एफ, देन एफ इज सेड टू बी कांस्टेंट ऑन दिस इंटरवल आई इफ एफ एक्स इज इक्वल टू सी फॉर ऑल एक्स इन आई, है ना, मतलब कि वो इंटरवल में कुछ भी मैं x ले लूँ तो वो सेम ही वैल्यू आएगा एफ ऑफ एक्स, तब हम लोग कांस्टेंट फंक्शन बोलेंगे, या फिर बोलेंगे ना तो इंक्रीज़ कर रहा है ना तो ये डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने किसका बात किया, एक इंटरवल में बात किया, है ना, या तो इंक्रीज़ कर रहा है तो डिक्रीज़ कर रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम लोग कैसे बोलेंगे कि इंक्रीज़ कर रहा है या फिर डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मान लो कि ये मेरे पास एक कर्व ये एक कर्व है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम लोग कैसे बोलेंगे इंक्रीज़ कर रहा है या फिर डिक्रीज़ कर रहा है। तो मान लो कि ये कोई पॉइंट है एक्स नॉट, तो यहाँ पर हम लोग को बोलना है कि ये फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है या फिर डिक्रीज़ कर रहा है। तब फिर हम लोग क्या यहाँ पर देखेंगे कि अगर वो जो भी पॉइंट है उसके आसपास अगर मैं कोई एक इंटरवल ऐसा बना सकूँ, है ना, एक्स नॉट माइनस एच कॉमा एक्स नॉट प्लस एच, ठीक है। इसको मैंने क्या बोल दिया, एक्स नॉट माइनस एच, मतलब एच एक छोटा सा पॉजिटिव नंबर है, ये एक्स नॉट प्लस एच। तो इसके आसपास में अगर मैं ऐसा इंटरवल डिफाइन कर सकूँ जहाँ पर फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, तब फिर जो है हम लोग फंक्शन को इंक्रीजिंग बोलेंगे एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। और डिक्रीजिंग के लिए सिमिलरली अगर वो जो भी पॉइंट है उसके आसपास अगर मैं एक ऐसा इंटरवल बना सकूं जहाँ पर कि फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा है, तो फिर हम लोग फंक्शन को डिक्रीजिंग बोलेंगे एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। तो इसी को डेफिनेशन है, लेट एक्स नॉट बी अ पॉइंट इन द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ, मतलब कि जो भी इसका डोमेन है उसमें एक्स नॉट जो है वो कोई एक पॉइंट है, ठीक है। देन एफ इज सेड टू बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एट एक्स नॉट if there exists an open interval I containing x naught such that f is increasing or decreasing respectively in I, ठीक है। तो अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया उसी को यहाँ पर लिखा गया है फॉर्मली, कि अगर कोई एक पॉइंट पर हम लोग को बोलना है तब फिर हम लोग को देखना है कि उसके आसपास अगर हम लोग एक इंटरवल डिफाइन कर सकें जहाँ पर फंक्शन इंक्रीजिंग है, तब फिर जो है हम लोग वो फंक्शन को इंक्रीजिंग बोलेंगे, या फिर अगर एक इंटरवल डिफाइन कर सकें जहाँ पर फंक्शन डिक्रीजिंग है, ठीक है, तब फिर उसको जो है हम लोग उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो है हम लोग डिक्रीजिंग बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस बैकग्राउंड को दिमाग में रखते हुए जो है अब ये सारा क्वेश्चन जो है आप लोग ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो एंड देन खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो। तो आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। तो ये पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारे पास क्या है, एफ एक्स इज़ ई टू दी पावर एक्स माइनस एक्स, है ना, और फिर जी एक्स जो है दैट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, देन द सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर वेर द फंक्शन एच एक्स,
तो एच एक्स क्या बोल रहा है, एफ नॉट जी एक्स, मतलब कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ऐसे सोच सकते हैं, है ना। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मतलब कि एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मतलब कि ई टू दी पावर, जहाँ पर भी एक्स है तो एक्स के जगह पर हम लोग ये पूरा चीज़ डालेंगे, तो ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और फिर माइनस यहाँ पर एक्स के जगह पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, है ना। तो ये मेरा फंक्शन है एसेंशियली, जो एच एक्स दिया गया है वो मेरा ये है, ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। या फिर इसको सीधा ऐसे ही लिख देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, है ना। तो ये मेरा फंक्शन है एच एक्स। तो इसमें क्या बोल रहा है, वेयर द फंक्शन एच एक्स इज इंक्रीजिंग, तो ये फंक्शन कहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग के लिए हम लोगों ने क्या बोला कि जो डेरिवेटिव है दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, है ना। तो बस एच डैश एक्स निकालो और उसको ग्रेटर देन जीरो कर दो, और फिर देखो कहाँ पर कौन से इंटरवल में वो ग्रेटर देन जीरो हो रहा है। तो एच डैश एक्स अगर मैं निकालूंगा तो वो क्या आएगा, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो फिर ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फिर मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो 2x-1, है ना। और फिर माइनस अगर मैं यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो इसको बेटर था कि उसी फॉर्म में रहने दें, कॉमन लेने में आसान पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स था ये, तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तब फिर ये क्या आ जाएगा, 2x-1, है ना। तो यहाँ से अगर 2x-1 कॉमन लेते हैं तो 2x-1 मल्टीप्लाइड बाई ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है। तो ये मेरा एच डैश एक्स आ गया, एच डैश एक्स क्या आ गया, 2x-1 मल्टीप्लाइड बाई ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है। तो इंक्रीजिंग चाहिए, मतलब कि एच डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो अब ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो चाहिए, तो उसका मतलब क्या है कि या तो ये दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, मतलब 2x-1 भी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है, या फिर दोनों जो है लेस देन इक्वल टू ज़ीरो होने चाहिए, है ना। तो वो दोनों केसेस करना पड़ेगा कि केस 1, तो मान लो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, 2x-1 जो है दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, एंड दिस ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, या फिर मैं सीधा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ऐसे सोच सकते हो, ठीक है। तो 2x-1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गया। अब ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो अगर एक्सपोनेंशियल का ग्राफ सोचोगे तो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कैसे होता है, कुछ इस टाइप से होता है, ये यहाँ पर 1 होता है ना। तो ज़ीरो पर ये 1 होता है, तो फिर अगर ग्रेटर देन 1 चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 चाहिए, मतलब कि ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए यहाँ पर जो भी आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि ये जो भी x इंटू एक्स माइनस 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। लॉजिक समझ में आया, क्योंकि ये जब ज़ीरो होगा तब ये 1 के इक्वल होगा, और फिर ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है ना। तो फिर अगर x इस साइड में लाई करे तो फिर 1 से तो ज़्यादा ही होगा ई टू दी पावर जो भी है, x मतलब यहाँ पर जो भी आर्ग्यूमेंट मैं बोल रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जो है दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ से तो ये सोल्यूशन आ गया, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। यहाँ से क्या सोल्यूशन आएगा, अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है, तो इसको क्वाड्रेटिक की तरह सोच सकते हैं, जिसका एक रूट 0 है, एक रूट 1 है ना। तो फिर आउटसाइड द रूट्स जो है इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 यूनियन फिर 1 से लेके इन्फिनिटी, है ना। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते थे कि ये 0 है, ये 1 है, फिर ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये दोनों का मेरे को इंटरसेक्शन लेना है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 है, फिर यहाँ पर 1/2 है, और फिर यहाँ पर 1 है ना। तो ये क्या बोल रहा था, यहाँ से सोल्यूशन क्या है, माइनस इन्फिनिटी से लेके 0, ठीक है, यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी, तो फिर ये सारा सोल्यूशन। और ये सोल्यूशन क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, तो फिर यहाँ से लेके। तो अगर मैं ये दोनों सोल्यूशन का जो है इंटरसेक्शन लूँगा तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, बस ये वाला पार्ट बच जाएगा, मतलब 1 से लेके इन्फिनिटी। तो केस 1 से, या फिर अगर मैं सोल्यूशन 1 बोलूँ तब फिर वो मेरा क्या आ जाएगा, 1 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। आई होप फंडा समझ में आया होगा।
अब इसी तरीके से जो है मेरे को और दूसरा केस कौन सा लेना पड़ेगा, इसको इधर ही रहने देते हैं। तो दूसरा केस मेरे को क्या लेना पड़ेगा, केस 2, इसको दूसरे कलर से लिखते हैं। तो केस 2 में मेरे को क्या सोचना पड़ेगा कि ये दोनों जो लेस देन ज़ीरो है, मतलब कि 2x माइनस वन इज़ लेस देन इक्वल टू ज़ीरो एंड ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इज़ लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, या फिर दिस इज़ लेस देन इक्वल टू वन, है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा, एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 1/2 एंड फिर अब दिस इज़ लेस देन इक्वल टू वन, है ना। तो ये ई टू दी पावर एक्स का जो हम लोगों ने ग्राफ देखा था, तो मैं फिर से यहाँ पर बना दूँ क्या। तो इसमें क्या देखा था हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल का ग्राफ, कि अगर वन से बड़ा चाहिए तब फिर ज़ीरो से ज़्यादा होना चाहिए, वन से छोटा चाहिए तो फिर ज़ीरो से लेस होना चाहिए, जो भी आर्ग्यूमेंट है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जो है दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। तो एक्स इंटू एक्स माइनस वन शुड बी लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स 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 इज़ लेस देन इक्वल टू 1/2 और फिर x इंटू एक्स माइनस, तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा, तो बिटवीन दी रूट्स नेगेटिव, तो x बिलोंग्स टू 0,1, ठीक है। तो ये दोनों का इंटरसेक्शन, तो दोनों का इंटरसेक्शन फिर से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 0, ये 1/2 और फिर ये 1, तो यहाँ से क्या है 0,1, है ना। यहाँ से ये सोल्यूशन आया 0,1 क्लोज, और यहाँ से ये आया, ठीक है। तो ये दोनों का इंटरसेक्शन मतलब कि बस ये, तो 0 से लेके 1/2 क्लोज इंटरवल, तो सोल्यूशन 2 क्या आ गया, 0 से लेके 1/2 क्लोज इंटरवल। तो हम लोगों ने क्या बोला, या तो केस 1 या तो केस 2। तो जब या तो बोलते हैं मतलब क्या कि या तो ये सोल्यूशन या फिर ये सोल्यूशन, तो दोनों का यूनियन, है ना। तो 0 से लेके 1/2 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। तो 0 से लेके 1/2 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी, तो ऑप्शन ए, ठीक है। ये सारा इनइक्वालिटी सॉल्व करने में अगर दिक्कत आ रहा है तो फिर हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में सारा चीज़ डिस्कस किया है, इनइक्वालिटीज़ कैसे सॉल्व करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो वहाँ से जो है आसानी से ये सब सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास ये आंसर है ना। इसी का सोल्यूशन यहाँ पर भी लिखा हुआ है, तो फिर से एक बार देख सकते हो, देखना है तो एसेंशियली इसमें फंडा जो था वो यही था कि एस डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, और उसके हिसाब से फिर उसके बाद जो बस इनइक्वालिटी सॉल्व करना था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, लेट एफ 0 to r, मतलब कि इसका डोमेन 0 से लेके 2 और फिर r, इस टाइप से फंक्शन डिफाइंड है। बी अ ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, मतलब दो बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, सच दैट एफ डबल डैश एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, एफ डबल डैश एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है। तो जैसे ये मेरे को बोल दिया कि एफ डबल डैश एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि मेरा जो एफ डैश एक्स है दैट इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं जो भी एफ डैश एक्स है, इसको, ये भी तो खुद एक फंक्शन है एच एक्स, है ना। तो अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है तब फिर क्या होना चाहिए कि एच डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो, है ना। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो एफ डबल डैश एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। तो अगर मेरे को ये दिया गया है कि एफ डबल डैश एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो फिर ये मेरे को इनडायरेक्टली क्या बोलना चाह रहा है कि जो एफ डैश एक्स है दैट इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो ये मेरा एक यहाँ से कंक्लूजन आ गया कि एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो बोल रहा है, मतलब कि एफ डैश एक्स जो है वो मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 0,2, ठीक है। तो ये पूरा जो ओपन इंटरवल है 0,2, इसके लिए जो है एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इफ़ फाई एक्स इज, फिर और एक ये फंक्शन है फाई एक्स दैट इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2 माइनस एक्स, देन दिस फाई इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग। तो देखना है कहाँ पर इंक्रीज़ कर रहा है कहाँ पर डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम लोग कहाँ पर जाएंगे, डेरिवेटिव पर, है ना। तो फाई डैश एक्स, तो फाई डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स प्लस एफ डैश 2 माइनस एक्स, ठीक है।
और एफ डैश टू माइनस एक्स, फिर टू माइनस एक्स को फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो फिर यहाँ पर -1 भी आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश टू माइनस एक्स। ठीक है, तो अब मेरे को क्या सोचना है कि एफ डैश एक्स जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है इस इंटरवल में 0,2 में। तो अगर मेरे को फाइव डैश एक्स जो है ग्रेटर देन 0 चाहिए, ठीक है, तब फिर इसका मतलब क्या होना चाहिए कि एफ डैश एक्स जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन एफ डैश टू माइनस एक्स, है ना। अब यहाँ पर क्या दिया गया कि एफ डैश एक्स जो है, मतलब एफ डैश जो है वो फंक्शन जो इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब क्या कि कुछ इस टाइप से, तो अगर दिस इज़ ग्रेटर देन दिस, तो इसका मतलब यहाँ पर, मतलब इसको अगर मैं x1 बोलता हूँ, x2 बोलता हूँ, तो अगर f ऑफ x2 इज़ ग्रेटर देन f ऑफ x1, मतलब कि x2 शुड बी ग्रेटर देन x1, तभी इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, x शुड बी ग्रेटर देन 2 माइनस एक्स, है ना, या फिर 2x इज़ ग्रेटर देन 2, या फिर x इज़ ग्रेटर देन 1। तो 5x ग्रेटर देन 0 कहाँ पर होगा, x इज़ ग्रेटर देन 1 के लिए। ठीक है, तो फंक्शन जो है यहाँ पर इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, और अगर डिक्रीजिंग का देखना है, 5 इज़ लेस देन 0, तब फिर इसका मतलब क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स जो है दैट इज़ लेस देन एफ डैश टू माइनस एक्स, है ना। तो फंक्शन तो इंक्रीजिंग है, एफ डैश जो है वो तो इंक्रीजिंग है 0,2 में, तो इंक्रीजिंग है, तो अगर दिस इज लेस देन दिस, मतलब कि x1 शुड बी लेस देन, मतलब एफ ऑफ x1 इज लेस देन एफ ऑफ x2, मतलब कि x1 शुड बी लेस देन x2। तो इसका मतलब x शुड बी लेस देन 2 माइनस एक्स, या फिर 2x इज लेस देन 2, है ना, या फिर x इज लेस देन 1। ठीक है, तो हम लोग ये सारा चीज़ 0 से लेकर 2 के बीच में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि लेस देन 1 के लिए डिक्रीजिंग होगा, मतलब कि 0 से लेके 1 तक जो है ये हमारा डिक्रीजिंग होगा, 5 मतलब 5x, और फिर 1 से लेके 2 जो है ये हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो 0 से लेके 1 तक डिक्रीजिंग और 1 से लेके 2 तक जो है इंक्रीजिंग। तो ये ऑप्शन सी होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप लॉजिक आपको समझ में आया होगा। सोल्यूशन यहाँ पर लिखा है, अगर फिर से आपको देखना है तो यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो अगर लॉजिकली जो भी अभी तक हम लोग कर रहे हैं सब समझ में आ रहे लॉजिकली, तब फिर आसान लगना चाहिए और मज़ा भी आना चाहिए। अब इसके बाद जो है ये नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करो खुद से करने का। ओके, तो नेक्स्ट ये तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, फंक्शन एफ गिवन बाय दिस। तो हमारे पास ये फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल एक्स क्यूब माइनस 3 टाइम्स अल्फ़ा माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 अल्फ़ा एक्स प्लस 7। ठीक है, फॉर सम अल्फ़ा बिलोंगिंग टू आर, मतलब कांस्टेंट है, इज़ इंक्रीजिंग इन 0, 1। ठीक है, तो मान लो ये इंटरवल है 0,1, यहाँ पर फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है और फिर 1, 5 में जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से होगा, मान लो कि फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है कर रहा है कर रहा है, फिर उसके बाद डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इस रीजन में अगर इंक्रीज़ कर रहा है तब तो फिर एफ डैश एक्स जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, या फिर अगर इंक्रीजिंग तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और फिर यहाँ पर जो है डिक्रीजिंग है तो फिर लेस देन 0। ठीक है, तो जहाँ पर ये चेंज हो रहा है, ये ट्रांजिशन हो रहा है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा कि अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तब फिर ये जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो है डेरिवेटिव इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये अभी आगे हम लोग और डिस्कस करेंगे मैक्सिमा मिनिमा ये सब में। तो कुछ इस टाइप से होगा हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है इनडायरेक्टली कि एफ डैश 1 जो है दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो जैसे ही एफ डैश 1 0 है, मतलब कि डेरिवेटिव निकालो, एक्स को 1 डालो, उसको 0 इक्वेट कर दो, तो ये अल्फ़ा का वैल्यू आ जाना चाहिए। उसके बाद जो भी लिखा है उसको हम लोग देख सकते हैं। तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, 3x² माइनस फिर यहाँ से 2x, तब फिर ये क्या हो जाएगा 6 टाइम्स अल्फ़ा माइनस 2x प्लस फिर ये 3 अल्फ़ा,
है ना, ये एफ डैश एक्स हो गया। अब एफ डैश 1 0 है तो 1 डाल दो एक्स की जगह पर, तो 3 माइनस 6 टाइम्स एल्फ़ा माइनस 2, है ना, प्लस 3 एल्फ़ा, दिस इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, 3 माइनस 6 एल्फ़ा प्लस 12 प्लस फिर 3 एल्फ़ा इक्वल टू 0। तो यहाँ से माइनस 3 एल्फ़ा इज़ इक्वल टू माइनस 15, तो 3 इज़ इक्वल टू, मतलब ये 5, एल्फ़ा इज़ इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ से अब फंक्शन हम लोग लिख सकते हैं, एफ एक्स क्या आ गया, एक्स क्यूब माइनस 5 माइनस 3 टाइम्स 5 माइन, मतलब ये अल्फ़ा की जगह 5 डाल रहे हैं तो 5 माइनस 2 3, तो 3 टाइम्स 3 9 एक्स स्क्वायर प्लस फिर ये 15 एक्स प्लस ये 7। ठीक है, तो ये मेरे पास क्यूबिक फंक्शन आ गया है यहाँ पर। इसके बाद क्या बोल रहा है, रूट ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स माइनस 14 बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जब भी इस टाइप से क्यूबिक आए, है ना, और इसका रूट्स रूट्स के बारे में कुछ बात हो रहा है, तब फिर हम लोग को दिमाग में हमेशा क्या चमकना चाहिए कि कहीं ना कहीं से कुछ फैक्टर आ रहा होगा। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसको इस टाइप से लिखता हूँ, एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 0 हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर एसेंशियली। तो यहाँ पर अगर मेरे पास कुछ इस टाइप से आ जाता कि अगर x को 1 डालने पर जो है इस साइड 0 आ जाता, है ना, तब फिर मैं क्या बोल सकता हूँ कि x माइनस 1 जो है इसका फैक्टर है, तब फिर मैं इसको x माइनस 1 टाइम्स कुछ लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं x को 1 डालता हूँ तब फिर यहाँ पर क्या आएगा, 1 माइनस 9, है ना, 1 माइनस 9 प्लस 15, तो 15 प्लस ये क्या है 1, 16, 16 माइनस 9 7 है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर प्लस 7 की जगह पर माइनस 7 होता तो फिर 7 माइनस 7 0 हो जाता, है ना, तो इसको बना दो -7। ठीक है, तो हम लोग क्या कर देंगे कि वो जो +7 लिखा हुआ था तो हम लोग -7 कर देते हैं, +7 पहले से लिखा हुआ था, -7 किए तो और एक बार +7 करना पड़ेगा, है ना, मतलब 0 को मैंने -7 +7 लिख दिया। ठीक है, तो इसके कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये मेरे पास क्या है, एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 7, दिस इज इक्वल टू -14। ठीक है, या फिर इससे अच्छा क्या रहता कि ये बाकी सबको तो अब हटाओ, है ना, हम लोग को अब मतलब जो है वो बस इस पार्ट से कि एफ एक्स जो है वो मेरे पास ये है। ठीक है, तो तो अब हम लोग को इसको ध्यान देना चाहिए, एफ एक्स माइनस 14, है ना, तो जैसे ही मैं यहाँ पर एफ एक्स माइनस 14 लिखता हूँ तो इससे यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 15x, और फिर -14 मैंने यहाँ पर किया तो -14 इधर करना पड़े, तो 7 माइनस 14 -7, है ना, तो ये जो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा था कि x को 1 डालने से ये सेटिस्फाई हो जाएगा, है ना, तो x इज इक्वल टू 1 जो है इसका एक फैक्टर हो जाएगा, मतलब x माइनस 1 जो है इसका एक फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि 1 डालेंगे तब फिर 1 माइनस 9 प्लस 15 फिर -7, तो 16 माइनस 9 7, 7 माइनस 7 0, है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि x माइनस 1 जो है वो इसका एक फैक्टर हो गया। ठीक है, तो अगर x माइनस 1 एक फैक्टर हो गया, फिर इसको बाकी क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर एक्स क्यूब चाहिए तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर -9x स्क्वायर चाहिए तो फिर एक्स स्क्वायर जो है वो कहाँ से आएगा, एक तो ये माइनस, यहाँ पर जो भी है -x स्क्वायर आएगा, है ना, और फिर यहाँ पर जो भी x वाला टर्म रहेगा तो वो ये मल्टीप्लाई हो गया एक्स स्क्वायर आएगा, तो हम लोग को यहाँ पर -9x स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ से -x स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ से और आना चाहिए, है ना, -8x, तो अगर -8x स्क्वायर हो जाएगा -x स्क्वायर तो -9x स्क्वायर हो जाएगा, और फिर सीधा अब ये कांस्टेंट टर्म को देखो तो कांस्टेंट तो बस कांस्टेंट कांस्टेंट मल्टीप्लाई होके आएगा, तो -1 है, तब फिर यहाँ पर जो ये +7 होना चाहिए, और चेक करने के लिए ये देख लो कि ये 15x मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो x का टर्म कहाँ से आएगा, 7x आएगा, और फिर ये +8x, तो 15x ये भी मैच कर रहे हैं, तो इस टाइप से डायरेक्टली लिख सकते हैं।
नहीं तो फिर जो पहले अगर करते थे बचपन में कि x-1 है ना, इसको डिवाइड करो इस टाइप से, 9x² प्लस 15x-7, तो पहले x से डिवाइड करो, ठीक है, या फिर x² से स्टार्ट करो फिर सब्ट्रैक्ट करो, तो वैसे भी नॉर्मल तरीके से कर सकते हो, या फिर जैसे यहाँ पर एक्सप्लेन किया मैंने वैसे कर सकते हो, ठीक है। तो fx-14 आ गया, और फिर हम लोग और क्या कर सकते हैं, fx-14 डिवाइडेड बाई फिर x-1 और x² -8x+7, ठीक है। तो फिर से सोचोगे अगर x को 1 डालेंगे तब फिर ये क्या आ जाएगा, 1+7 8 -8 0, तो x-1 जो है इसका भी एक फैक्टर होना चाहिए, तो इसको मैं फिर से x-1 लिख सकता हूँ, फिर यहाँ पर x लिखना पड़ेगा है ना x² के लिए, और फिर कांस्टेंट के लिए यहाँ पर +7 है, तब फिर यहाँ पर -7 होना चाहिए, तो -7x -x, तो -8x है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, fx-14 डिवाइडेड बाई x-1 का होल स्क्वायर, है ना। तो इसको इक्विवेलेंटली हम लोग क्या लिख सकते हैं, x-7। तो अगर दिस इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है तब फिर हम लोग इक्विवेलेंटली क्या लिख सकते हैं, x-7 इक्वल टू 0, तो x जो है वो मेरा 7 होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी। तो क्यूबिक जब भी हो तो इस टाइप से सोच सकते हो, कुछ ना कुछ जो है फैक्टर आ रहा होगा, या तो x=1 रखने पे या फिर x=2 रखने पे जो है कुछ जीरो हो रहा होगा, तब फिर x-1 उसका एक फैक्टर हो जाएगा, या फिर x-2 उसका एक फैक्टर हो जाएगा, और फिर उसको जो है इस टाइप से जो है हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन को ट्राई करो खुद से करने का। तो इसमें क्या बोल रहा है, लेट f(x) इज इक्वल टू दिस, तो हमारे पास ये फंक्शन है x बाई √(a² प्लस x², फिर माइनस d माइनस एक्स बाई √(b² प्लस d माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a b d आर नॉन जीरो रियल कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तो a b d जो है नॉन जीरो रियल कॉन्स्टेंट्स है। देन f इज इंक्रीजिंग, f डैश इज नॉट अ कंटिन्यूस, f इज डिक्रीजिंग, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ठीक है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए सीधा क्या निकालना पड़ेगा, डेरिवेटिव, है ना। तो f डैश x, तो वो निकालो, तो इसका क्या आ जाएगा, v मतलब u बाई वी के फॉर्म में, तो v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू फिर डी वी बाई डी एक्स, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो 1/2 है ना, n इंटू एक्स टू द पावर n-1, तो 1/2 टाइम्स दिस, और फिर यहाँ पर फिर से ये 2x आ जाएगा, तो v इंटू डी बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई फिर v², तो ये a² प्लस x², ठीक है। तो इसका ये आ जाए, खुद से करो तो हो जाना चाहिए, और फिर से यहाँ पर तो v इंटू, तो ये है ना प्लस d माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1, फिर माइनस, तो v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/2 टाइम्स √(b² प्लस d माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और फिर इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा तो 2 टाइम्स d माइनस एक्स, और फिर माइनस आएगा तो उसका प्लस कर दिया, और फिर डिवाइडेड बाय फिर इसका स्क्वायर, ठीक है। तो b² प्लस d माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करो कि इस a² प्लस a² इधर जाएगा, a² प्लस x² है ना, और मतलब 2 टाइम्स, और फिर यहाँ से -2x², ठीक है। तो या फिर ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ से a² प्लस x² आएगा, यहाँ से -x², तो वहाँ से वो कैंसिल हो जाएगा, मतलब तुम्हारा f डैश x क्या आ जाएगा कि a² डिवाइडेड बाय फिर ये a² प्लस x² है ना, टू दी पावर 3/2, ठीक है। कि इसका 1/2 आएगा, इसका 1 आएगा, तो 1 + 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ दिस, है ना। तो 3/2, या फिर इसको ऐसे लिखो, है ना, इस टाइप से, तो मतलब यहाँ से पॉजिटिव नंबर ही कुछ आएगा, ठीक है। फिर
यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस को कॉमन लेके बाहर यहाँ पर प्लस लिख सकते हैं, ठीक है। फिर ये बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और फिर यहाँ से माइनस जो कॉमन लिया था तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तब फिर यहाँ पर माइनस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तब फिर ये वाला पार्ट जो है ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हटा देते हैं। और फिर यहाँ पर जो है फिर से ये आ जाएगा कि स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, है ना, इसका क्यूब, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये भी एक पॉजिटिव, स्क्वायर रूट से तो पॉजिटिव ही निकलेगा बाहर, तो ये एक पॉजिटिव नंबर आ गया, ये एक पॉजिटिव आ गया, तो एफ डैश एक्स जो है दैट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। तो अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है मतलब कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये ऑप्शन ए है ना, इट एफ इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो है, ये जो क्वेश्चंस हैं इसको खुद से जो है सॉल्व करने का ट्राई करो।